मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही कटनी की अर्चना तिवारी रहस्यमय तरीके से ट्रेन से लापता हो गई। उसे लापता हुए 5 दिन हो चुके हैं। एक तरफ पूरा परिवार चिंता और परेशानी में डूबा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी परेशान है कि आखिर वो गई कहां। इस बुलेटिन में हम अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। कहां गई अर्चना तिवारी? इंदौर से ट्रेन में चढ़ी थी। तो इंदौर से ट्रेन में अर्चना तिवारी चढ़ी थी। भोपाल में अर्चना की लास्ट लोकेशन दिखाई दे रही है। तो वहीं उमरिया से अर्चना जो बैग लेकर ट्रेन में चढ़ी थी वो बरामद किया गया है। अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री केस पुलिस को लगातार सुलझाने में समय लग रहा है। तो अर्चना की तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 7 अगस्त को अर्चना तिवारी अपने हॉस्टल से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अर्चना के पास एक बैग है। अर्चना इस बैग के साथ अपने हॉस्टल से निकलती हुई दिखाई दी है और इसके बाद अर्चना भोपाल से लापता है। और चलिए अब अधिक जानकारी के साथ संजय डोंगरदीवे हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, कमलेश मोदी इंदौर से और कमलेश तिवारी कटनी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कमलेश मोदी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अर्चना इंदौर में ही रहती थी। इंदौर में वो कोर्ट की प्रैक्टिस किया करती थी। हॉस्टल में जिस हॉस्टल में रहती थी, क्या हॉस्टल के लोगों से, उसकी वार्डन से आपकी किसी तरह की कोई चर्चा हुई है इस पूरे केस पर? कमलेश तरीके से 5 दिन से प्रकार की कोई भी अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही, कहीं तरीके से मिल पा रही है। 7 अगस्त रक्षा बंधन से पहले दोपहर 3 बजे अर्चना तिवारी 10 इंदौर के रायची और लिखने के बाद जो है वो यहाँ ठीक है। कमलेश जी आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। कमलेश तिवारी मैं आपके पास आना चाहूंगी। कमलेश, चूंकि अर्चना कटनी की रहने वाली है, उसके परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि पुलिस ये साफ कह रही है कि परिवार कुछ छुपा रही है, कुछ स्पष्ट चीजें नहीं बता पा रही परिवार। कमलेश, लोग संतप्त है, सभी लोग बहुत दुखी हैं और मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, जो लोग उनके साथ पढ़ते थे, जो लोग उनकी सहेलियां थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पढ़ने लिखने वाली छवि थी, एक पढ़ने लिखने वाली छवि की लड़की थी वो, और उसका परिवार बहुत दुखी है इस वक्त। कमलेश, क्या घर वालों से अब तक बात हो पाई है आपकी? घर वाले अभी इस स्थिति में नहीं है कि बात कर सके कमलेश, लेकिन जी पुलिस ये आरोप लगा रही है, कमलेश, पुलिस ये आरोप लगा रही है परिवार पे कि परिवार इस पूरे मामले पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही, कुछ छुपा रही है परिवार। पुलिस का ये आरोप है। नहीं, परिवार कुछ भी नहीं छुपा रहा है। न परिवार के पास में छुपाने के लिए कुछ है। हकीकत चीज ये है कि पुलिस खुद अपनी नाकामी जो है दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, क्योंकि पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, LLM किया हुआ था उसने, बालिग थी, एडवोकेट थी। ठीक है कमलेश मोदी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अर्चना इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जिस हॉस्टल में वो रहती थी, उस हॉस्टल से वो कोर्ट प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। क्या आपके हॉस्टल में रहने वाली उसकी जो और छात्राएं रहती थी उनसे और हॉस्टल की वार्डन से कोई किसी तरह की कुछ इस पूरे मामले पर बात हुई है? जी बिल्कुल मुस्कान, हमने आज ही कुछ देर पहले ही हम जब हॉस्टल पहुंचे थे, तो हॉस्टल पहुंचने के बाद में जो हॉस्टल के जो केयर टेकर है गोपाल जी, उनका हमने उनसे बातचीत करी थी। उनसे पूछा था कि किसी प्रकार से जो है अर्चना किसी प्रकार से प्रेशराइज थी या परेशान थी, तो उन्होंने तमाम बातों का खंडन करते हुए कहा है कि वो किसी प्रकार से कोई तनाव में नहीं थी, कोई प्रेशर में नहीं थी। अच्छे से वो यहाँ पर जो है 7 तारीख के दिन वो यहाँ पर दोपहर में 3 बजे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की जो एंट्री होती है वो रजिस्टर में एंट्री करने के बाद वो यहाँ से जो नर्मदा एक्सप्रेस से जो है वो जबलपुर
जलालपुर वाली जगह से उससे निकली थी। उसके बाद में जो है भोपाल को जाने के बाद में वो मिसिंग हो चुकी है। पिछले 5 दिनों से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। परिजन परेशान हो रहे हैं। तमाम तरह के पहलुओं को, तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या आता है। हाल ही में आपको एक बता दूं कि कुछ दिन पहले का एक मामला है जब सोनम की जो यहाँ पर लापता हुई थी और रहस्यमय तरीके से वो भी यहाँ से लापता हुई थी, मगर बाद में कहीं न कहीं जिस कहानी सामने निकल के आई थी वो तमाम लोगों ने देखा है। तो अब इसमें देखना ये होगा कि अर्चना तिवारी के जो मामले में वो किस प्रकार की पुलिस अब इस मामले में खुलासे करती है और क्या जांच में अब निकल के आएगा। मुस्कान, कमलेश, ये जो तस्वीरें सामने आई है हॉस्टल के बाहर की, इसमें अर्चना बैग के साथ एक सफेद कार में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस सफेद कार के पीछे का क्या रहस्य है? क्या ये कार अक्सर हॉस्टल के बाहर देखी जाती थी? क्या आना जाना लगा रहता था इस कार का? जी बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज में जो कैमरे में जो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आपको मैं एक चीज बता दूं कि बड़ी बड़ी शहरों के अंदर या तो ओला है या दूसरी तरह की जो कैब है, उस कैब से अपने आने जाने का जो है लड़कियां यूज करती है, क्योंकि सिक्योरिटी में से वही एक सुरक्षित एक तरीका होता है जिससे कहीं भी महिलाएं आती जाती हैं। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि वो जो कार है वो शायद हो सकता है कि ओला या किसी अन्य साइट से बुक की गई है। उस कार के बारे में फिलहाल जो है पुलिस भी जांच कर रही है, वो जांच का विषय है, मगर अब जो पुलिस की जांच है उस जांच के बाद में ही किसी कुछ कहा जा सकता है। मुस्कान, कमलेश, अगर बात कर ले तो क्या हॉस्टल की अन्य लड़कियों ने अर्चना के बिहेवियर, उसके बिहेवियर को लेकर किसी तरह की कोई बात सामने आई है कि कैसा उसका रहन सहन था, कैसे बातें करती थी वो लोगों से, इस तरह की किसी तरह की कोई जानकारी, किन लोगों से उनका मिलना जुलना था? जी बिल्कुल मुस्कान, इसमें आज ही हमने जो हॉस्टल में जाने के बाद हमने जो पता किया था वहाँ के केयर टेकर से पता किया था, मगर कुछ लड़कियों से मैंने बात करने की कोशिश करी थी, मगर अर्चना तिवारी की जो रूममेट थी वो कुछ दिन पहले ही रूममेट से जा चुकी थी। उनके व्यवहार और उनके बिहेवियर को लेकर मैंने जो वार्डन से बात करी, जो केयर टेकर से बात करी, उनका कहना है कि जो अर्चना तिवारी है उसका बिहेव जो है तरीका है और रहने सहने का वो बहुत अच्छा हंसमुख मिजाज का था। तो फिलहाल इस मामले में ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा था। फिलहाल जो पुलिस जो अब जो जांच करेगी उस जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह है, मगर किस वजह से वो यहाँ से गई थी और जाने के बाद में भोपाल से वो कहाँ लापता हुई है, ये तो उसके अर्चना के मिलने के बाद में या पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा। मुस्कान, कमलेश, अगर बात करें अर्चना जिस कोर्ट में प्रैक्टिस किया करती थी वहां आपकी किसी तरीके की कोई बात हो पाई है क्या? जी बिल्कुल मुस्कान, जो अर्चना है वो पिछले 8 महीने से सिविल जज की तैयारी कर रही थी। फिलहाल अभी इस मामले में अपन ने कुछ लोगों से बांधने की कोशिश भी करी, मगर अब फिलहाल कुछ जो लोग हैं वो इस मामले में कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब सभी का यही कहना है कि यार हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। अब जो भी जानकारी है तो परिजन दे सकते हैं या जो है उसके जो क्लोज फ्रेंड है वो इस बारे में जानकारी देंगे। मगर अब जो जांच होगी उस जांच में ही पुलिस जब सख्ती से अगर पूछताछ करती है तो सामने कुछ और बातें सामने निकल के आ सकती है। मुस्कान, कमलेश, अगर बात करें, क्योंकि पुलिस ये खुलासा कर रही है कि ठीक है, अब भोपाल से हमारे संवाददाता संजय डोंगर दीवे भी जुड़ चुके हैं। मैं उस संजय डोंगर दीवे से सवाल लेना चाहूंगी। संजय जी, क्योंकि पुलिस कह रही है कि अर्चना की कॉल रिकॉर्डिंग अब पुलिस को मिल चुकी है, पुलिस ये दावा कर रही है कि हम अर्चना के पास लगभग पहुंच चुके हैं, क्या कुछ इस पे अब तक क्या सामने आया है? बिल्कुल मुस्कान, अगर देखा जाए तो जो 5 दिन से लापता अर्चना तिवारी है उसको लेकर अब जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद दिखाई जा रही है। अगर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम कल से ही देख रहे थे कि जो एसपी है, रेलवे जीआरपी के एसपी है राहुल सिंगलोड़ा, वो इनमें लगे हुए थे कि पूरी टीमों को लेकर साथ चल रहे थे। आज सुबह से कल शाम से जो एक टीम गई थी कटनी तक का, जिसने सारे जो भोपाल से लेकर की कटनी तक के जितने भी स्टेशन हैं या लोकल पुलिस थाने हैं या क्षेत्र हैं वहां तक की छानबीन करने की एक टीम बनाई गई थी। दूसरी टीम जिस प्रकार से जो जानकारियां आ रही थी कि कहां कहां मुस्कान जा सकती है, कहां कहां उसको देखा गया है, उसको लेकर दूसरी टीम जांच कर रही थी। तीसरी टीम जिस प्रकार से इस पे जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जल्द ही यानी कि मुस्कान की कुछ चीज़ों के बारे में जब जानकारियां लगी है तो जल्द ही पुलिस, जीआरपी पुलिस जल्द ही मुस्कान को पेश करेगी और जल्द ही उसका खुलासा होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 5 दिन बाद पुलिस आखिर जागी, तो 5 दिन से जो युवती गायब थी अर्चना, उसके बाद अब जीआरपी थाना और आरपीएफ थाने ने अपनी कमर कस के जो 3 दिन में उन्होंने मेहनत करी है उसका फल जल्द ही मिलना की उम्मीद दिखाई जा रही है। मुस्कान, हम देख रहे थे कि जिस प्रकार से चाहे हम इंदौर की बात कर ले, इंदौर से जो सीसीटीवी फुटेज में बैठी दिख रहा है कि वो ओला में वहां से कैब में बैठी है। कैब में बैठने के बाद जब वो यहाँ तक आई है, भोपाल के रानी कमलापति
कमलापति स्टेशन तक, वहां पे भी एक युवती ने जो चैलेंज किया था कि इस युवती को देखा गया था, लेकिन वो उतरी या नहीं उतरी, जिसको लेकर जीआरपी थाना और ने भी अभी जो रानी कमलापति स्टेशन है उसके सारे कोने कोने के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको छाना था, लेकिन उसका कहीं पे भी लोकेशन नहीं मिल पाई थी। उसके बाद बात आती है कि जो उसका सीडीआर निकालने की बात आई थी कि सीडीआर जल्द से जल्द मिल जाता तो कहीं ना कहीं इस केस को खोलने में, इस केस के खुलासे में और भी इजी होती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मोबाइल कंपनियां थी उनने भी ढिलाई बरती है, और जब उनके पास आया है, इनका सीडीआर आया है और सीडीआर के साथ आईडीआरपी भी मंगवाया है, जिससे कि ये पता चल सके कि ये किससे कांटेक्ट में रही है या किस प्रकार की इसकी चर्चा हुई है। तो ये सारी चीजें जब अब पुलिस के हाथ में आ गई है तो पुलिस बिल्कुल ये जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि पुलिस जल्द ही इस चीज में अंतिम दौर में पहुंच गई है, और अंतिम छोर तक पहुंचने के बाद पुलिस जल्द ही इसका जो अर्चना तिवारी का जो केस है उसको जरूर ओपन करवाएगी। ठीक है संजय जी, स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव इस वक्त हमारे साथ अर्चना के भाई अंकित जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अंकित, क्या कुछ माहौल है, क्योंकि अर्चना, माफ कीजिएगा अंकुश, अर्चना अपने परिवार, क्या कुछ हुआ था, क्या पूरा मामला है? अंकुर, तारीख को अपने रक्षाबंधन में घर आने के लिए, लेकिन अभी तक वो घर नहीं है, मिसिंग है। अभी तक कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं जानकारी मिल पा रही है। अंकुश, मैं चाहूंगी कि आप हमें जानकारी दें कि अंकुश क्या करती थी और पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले पे कहां तक जांच की है, क्या कुछ आपको वो पुलिस की तरफ से मिली है? LLB LLM की हुई है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, लेकिन उसकी इच्छा थी और घर की इच्छा थी कि वो सिविल जज की तैयारी करे, और वो कॉन्फिडेंट थी कि मैं शायद निकाल सकती हूँ। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए वो इंदौर कौटिल्य एकेडमी में CG की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन में वो घर आ रही थी, और जब वो सुबह घर नहीं पहुंची तो हम लोग ने फोन लगाया तो फोन उसका स्विच ऑफ आया। फिर हम लोगों ने ट्रेन को देखा जाके कि तब तक ट्रेन निकल चुकी थी, कि कुछ हमारे रिश्तेदार उमरिया में रहते हैं, हमने उनको जानकारी दिया तो वो जाके तुरंत कोच पे देखे तो सिर्फ उनका बैग की प्राप्ति हुई थी, है ना, वो मिली ना उनका मोबाइल मिला। और अभी तक हम लोग ने सारी CCTV फुटेज, प्रशासन ने हमारी काफी मदद की है, RPF GRPF रेलवे पुलिस ने, लेकिन हमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिली है, ना किसी CCTV के द्वारा, ना किसी के लीड के द्वारा। अंकुश, अगर बात करें तो उस दिन जिस दिन अर्चना रवाना हुई, आपका संपर्क कब तक अर्चना के साथ बना रहा और अर्चना से किस तरीके की बात हुई थी? वो जब निकली थी तब भी हमसे बात की थी घर में, और कनेक्टिविटी कंटिन्यू बनी हुई थी मैडम। लास्ट उसने अब मम्मी से बात की थी 10:16 पे। फिर उसके बाद है वो बोली ठीक है मैं सुबह आती हूँ, और फिर अभी तक वो उसका कोई पता नहीं है। अंकुश, जब आखिरी बार अर्चना की माँ से बात हुई थी उस वक्त अर्चना थी कहाँ? क्या उन्होंने अपनी लोकेशन की किसी तरह की कोई ऐसा लोकेशन नहीं बताया था, क्योंकि वो हर 1-1.5 घंटे में कॉल करती रहती है, बस यानी उसे कॉल के हिसाब से ये पता चला कि लगभग भोपाल पार हो चुका था। अंकुश, अगर बात करें पुलिस की तरफ से क्या कुछ जांच की जा रही है, क्या पूरा सहयोग पुलिस कर रही है इस जांच में? पूरा मैडम, पूरे जांच और उन लोग पूरा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमको लीड नहीं मिली है कि किसी भी हम फैसले में आ सके। जी अंकुश, आपके परिवार का किसी शख्स पे किसी तरह का कोई शक इस पूरे मामले में, किसी तरह का शक आपका किसी भी व्यक्ति पे? नहीं मैडम, नहीं, सब हमारे सहयोग पे ही है और सब न्यूट्रल, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी में शंका दिखा सके या कुछ हमको ऐसा महसूस हो रहा है। सबसे हमारा बहुत अच्छा व्यवहार था, और अर्चना का भी सभी से मिलनसार व्यवहार था, और वो सबसे मिलती रही, एजुकेटेड लड़की थी। उसका हमने कॉल रिकॉर्डिंग 3 महीने की देखे है कॉल डेटा, तो उसका भी कुछ ऐसा नहीं मिला है, और हम लोग उचित इनाम भी देंगे जो हमें उसकी पुख्ता खबर देगा। अंकुश, अगर बात करें अर्चना की कॉल डिटेल की, तो आखिरी बार उन्होंने माँ के अलावा किससे बात की थी? इसकी किसी तरह किसी से नहीं की है। वो आखिरी 4-5 कॉल अपने मम्मी से, हमारे हैं या भाई से बात, सब घर वालों से ही बात हुई है। जी अंकुश, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमको जी अंकुश, पुलिस ऐसा दावा कर रही है अंकुश कि आपका परिवार को छुपा रहा है इस पूरे मामले में। मैडम, हम लोग जिस तरीके से परेशान है ये हम ही लोग जानते हैं। वो है, अगर हम लोग छुपा के भी हमको क्या ही मिलेगा, वरना इतना परेशान क्यों होंगे? पूरे प्रदेश में ये खबर चल रही है, आज नहीं तो कल चीजें सामने आएगी, उसको पता चल जाएगा कि हम लोग छुपा रहे हैं कि हम लोग चिंतित हैं।
छुपा के हम थोड़ी ना करेंगे। हम लोग तो हर तरीके से सोशल नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज हमारे परिवार के 3 लोग इटारसी के कैमरा चेक कर रहे हैं, एक भोपाल के चेक कर रहे हैं, एक पिपरिया के चेक कर रहे हैं। अंकुश, आपको उनके फ्रेंड सर्कल के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है कि कितने उनके दोस्त थे, उनके करीबी दोस्त कौन कौन से थे? जितने करीबी दोस्त थे सब घर जैसे ही संबंध थे और सबसे बात हो चुकी है। जो इंदौर में भी उनके कुछ दोस्त हैं जो उनके एकेडमी के ही हैं, उनसे ही बात होगी। वो सबका एक ही बहुत अच्छा कहना है कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि जो चिंता का विषय बन सके। अंकुश, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जब अर्चना हॉस्टल से निकल रही थी, वो एक सफेद कलर के कार में बैठती हुई नजर आ रही है। क्या ये कोई रिश्तेदार था आपका, कोई पहचान का व्यक्ति था? वो क्या है कि हरदा में एक इस केस के सेटलमेंट पे गई थी, तो हरदा के कोर्ट पे गई थी। वहां पास उसने सेटलमेंट कराया था, तो उसने वो क्या बोलते हैं कार बुक करके गई थी। ठीक है अंकुश, कार से ही वो रिटर्न आई थी। ये उसी की सीसीटीवी है मैडम, 1 तारीख की है। हम आपकी मदद करेंगे अर्चना को ढूंढने तक। इस पूरी जानकारी में आप जल्दी अर्चना मिल जाएगी। इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अंकुश तिवारी जी। तो इंदौर से ट्रेन में अर्चना तिवारी चढ़ी थी। और संजय डोंगर दीवे रिपोर्टर के पास चलेंगे हम। संजय डोंगर दीवे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या पूरा मामला है? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि अर्चना का जो परिवार है वो कुछ छुपा रहा है, पूरी जानकारी नहीं दे रही, और एक तरफ पुलिस ये भी दावा कर रही है कि उनके सामने सारी कॉल रिकॉर्ड्स आ गई है अर्चना की। बिल्कुल मुस्कान, अगर देखा जाए जिस प्रकार से अंकित ने अभी बताया है कि पुलिस उनको पूरा सहयोग कर रही है या वो पूरा सहयोग पुलिस को कर रहे हैं, जैसे हमने दिखाया भी था कि जो एसपी है राहुल सिंगलोड़ा, उन्होंने बताया भी है कि उनके परिवारजन ही हमारे साथ जा रहे हैं। जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करना है वहाँ उनके परिवार को साथ में लेके जा रहे हैं कि हमसे कोई मिसिंग ना हो जाए। तो बिल्कुल ये कहना तो कहा नहीं जा सकता कि परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, परिवार को छुपा रहा है। अगर परिवार छुपाएगा तो बिल्कुल, जब देख ही रहे हैं क्योंकि एक पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी हाइट पर ये खबर है, तो कहीं ना कहीं जो निकलेगा, हमने इससे पहले भी देखा था जो परिवार छुपा रहे थे अपनी बेटियों के करतूतों को, वो आखिर उन्हें झुकना पड़ा था और किस प्रकार की चीजें निकल के आई है। मैं इंदौर की बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ इसलिए नहीं समझ में पा रहा है क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हुई है और पुलिस के साथ जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इसमें पूरी तरीके से एक सदस्य शामिल नहीं है, इसमें पूरा का पूरा परिवार शामिल होकर हर जगह हर स्टेशन पर और हर थाने पे पहुंचकर इसकी तफ्तीश करवा रहे हैं कि कहाँ ये पहचानने में गलती ना हो जाए। संजय जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ इंदौर से कमलेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। कमलेश मोदी जी भी, माफ कीजिएगा, कमलेश मोदी भी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, चूंकि परिवार पर पुलिस आरोप लगा रही है कि परिवार कुछ ना कुछ छुपा रहा है, पूरी जानकारी नहीं दे रहा इस पूरे मामले पर। मुस्कान, सबसे बड़ी बात एक मैं बता देता हूँ कि किसी भी मामले में अगर किसी से पूछताछ की जाती है तो परिजन से की जाती है और परिजन ही किसी मामले की जानकारी देते हैं, मगर कहीं न कहीं उन जानकारियों के पीछे कोई बड़ी वजह होती है, वो वजह सामने निकल के नहीं आती है। हो सकता है कि पुलिस के सामने अभी परिजन कुछ बड़ी बात होगी या कोई बड़ी जानकारी वो देने में असमर्थ होंगे या किसी बात को लेकर संकोच कर रहे होंगे, मगर फिलहाल पुलिस जो जांच कर रही है उस जांच में पुलिस का यही कहना है कि जो मिसिंग है उस मिसिंग की हम तलाश कर रहे हैं। परिजन कहना है कि हमने पूरी जानकारी दे दी है, मगर अब पूरी जो मामले का खुलासा होगा वो अर्चना तिवारी के मिलने के बाद ही होगा कि क्या वजह थी, कहाँ वो थी और किस हालात में वो यहाँ से गई थी और क्या कारण थे, क्या वो प्रेशराइज थी या कोई और दूसरा एंगल पे बात करी जाएगी। तो अब तमाम एंगल जो है और पुलिस की जांच में ही सामने निकल के आएंगे कि पुलिस क्या कह रही है, परिजन क्या कह रहे हैं और अर्चना तिवारी क्या कहती है। मुस्कान, ठीक है कमलेश जी, अब मैं कटनी कमलेश जी के पास जाना चाहूंगी। कमलेश जी, क्योंकि कटनी में रहती थी अर्चना, पूरे इस मामले पे क्या आपने उनके अर्चना के आसपास के पड़ोसी से बात की है? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी, मेरी मुस्कान बात हुई है और उन सब लोगों का यह कहना है कि एक ऐसी लड़की जिसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब था, जो अपनी खुद की दुनिया में जीती, और सबसे बड़ी चीज ये है उनके बारे में एक चीज किसी ने भी गलत कमेंट नहीं किया। सब लोग ये कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है और जज पद की
यही बात है। ठीक है, कमलेश मोदी जी, कमलेश तिवारी जी और संजय डोंगर दीवे जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के आपका धन्यवाद। तो अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री केस अभी भी इस पर जांच चल रही है। दावा किया जा रहा है पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग्स छान ली है और कई चीजें अब सामने आ सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।